जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो हिमनद हैं, ग्लेशियर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों कौन से जनपद में कौन सा ग्लेशियर है इसकी आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है। तो दोस्तों आप बने रहें वीडियो के साथ और जहाँ पे जिस शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य का जो सबसे बड़ा हिमनद है, राज्य का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, ये तो हर बच्चा को भी आता है उत्तराखंड के कि राज्य का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है, गंगोत्री हिमनद है। कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है। अगर इसकी कभी लंबाई पूछी जाए कि गंगोत्री हिमनद की लंबाई कितनी है, तो याद रखना इसकी जो लंबाई है लगभग 30 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये 2 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। 30 किलोमीटर लंबाई है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना 109.03 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर कभी इसका आयतन पूछे, इसका आयतन पूछे तो याद रखना दोस्तों जो 27 किलोमीटर क्यू है इसका क्या है आयतन, 27 किलोमीटर क्यू क्या है इसका आयतन है, ठीक है। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में, चंपावत में या पिथौरागढ़ में? तो दोस्तों याद रखना जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर आपके कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? जो पिंडारी ग्लेशियर है, राज्य का क्या है दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर, जो आपके कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौरी नदी का उद्गम किस उद्गम ग्लेशियर है, ठीक है। यानी गौरी नदी का जो उद्गम है वो कौन सा ग्लेशियर है? तो पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर या सुखराम ग्लेशियर? तो दोस्तों याद रखना जो क्या है गौरी नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा आपका मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है, तो जो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो भी कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। दोस्तों यहाँ पे जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन इसका कुछ भाग क्या पड़ता है? गढ़वाल मंडल में पड़ता है, जिसके कारण क्या जो मिलम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और गौरी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। कौन सा? मिलम ग्लेशियर। और मिलम ग्लेशियर आपके किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना जो मिलम ग्लेशियर है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर है। जो दोस्तों आराम कुर्सी की भांति कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ, गंगोत्री, मैकतोली या खतलिंग ग्लेशियर? तो दोस्तों याद रखना जो आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर है वो कौन सा है? सतोपंथ ग्लेशियर है। या सतोपंथ के साथ जो आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर कहा जाता है वो कहा जाता है सतोपंथ और बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। बद्रीनाथ ग्लेशियर क्या कहलाते हैं? आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर कहलाते हैं। और दोनों के दोनों जो ग्लेशियर हैं ये आपके कहाँ पे हैं? चमोली जनपद में स्थित हैं। किस जनपद में स्थित हैं? चमोली जनपद में स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहलाता है, विश्व का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहलाता है वो कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ, गंगोत्री, मैकतोली या खतलिंग? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहलाता है वो खतलिंग ग्लेशियर कहलाता है। कौन सा ग्लेशियर कहलाता है? खतलिंग ग्लेशियर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाथी पर्वत कहाँ स्थित है? जो हाथी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में, चंपावत में या चमोली में? तो दोस्तों जो हाथी पर्वत है वो आपके कहाँ पे है? ओली चमोली में स्थित है। कहाँ पे है? ओली चमोली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी ऑफ ग्लेशियर में कितने हिमनदों का समूह है? जो नंदा देवी ऑफ ग्लेशियर समूह है वो कितने ग्लेशियरों का समूह है? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों याद रखना जो नंदा देवी ऑफ ग्लेशियर समूह है वो 7 ग्लेशियरों का समूह है। कितने ग्लेशियरों का समूह है? 7 ग्लेशियर का समूह है। अगला क्वेश्चन, चमोली में स्थित ग्लेशियर नहीं है, मैं कर देना, चमोली में स्थित ग्लेशियर नहीं है। इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो चमोली जनपद में स्थित नहीं है? हिप्राबक्कम, ब्रह्मा ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर या पिनोरा ग्लेशियर?
तो दोस्तों याद रखना, इनमें से कौन सा ग्लेशियर क्या नहीं है, आपके चमोली में स्थित नहीं है, वो है पिनोरा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर नहीं है? पिनोरा ग्लेशियर आपके क्या नहीं है, चमोली जनपद में स्थित नहीं है, क्योंकि जो पिनोरा ग्लेशियर है वो आपके किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो भागीरथी है ये भी आपके क्या है, चमोली जनपद में है, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र अलकापुरी कहा जाता है? अलकापुरी के नाम से किस ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? अलकापुरी के नाम से, अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। सतोपंथ के, भागीरथी के, दूनगिरी के या ब्रह्मा ग्लेशियर के? तो दोस्तों याद रखना, जो सतोपंथ ग्लेशियर है, जिसे आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर कहा जाता है, उस ग्लेशियर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे इसके पश्चात अगर हम देखें तो ये सॉल्ट ट्रिक है, जिसमें आप चमोली जनपद के सारे ग्लेशियरों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर दोगे आप? चमोली जनपद के सारे ग्लेशियरों को याद कर सकते हो और हमेशा के लिए याद होगा। वो शॉर्ट ट्रिक है क्या? हिप्रादोन ब्रह्मशंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। ठीक है, बहुत मजेदार है। हिप्रादोन ब्रह्मशंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। किसके साथ बद्रीनाथ भागा? कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। ठीक है, हिप्रादोन ब्रह्मशंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि जो हिप्रा है, हिप्रा से क्या हो गए? हिप्रा बक्कम, हिप्रा बक्कम। ठीक है, हिप्रा बक्कम और टिपरा बक्कम दोनों के दोनों ग्लेशियर आपके कहाँ हैं? चमोली जनपद में स्थित हैं और चमोली जनपद के गोविंद घाट में स्थित हैं, गोविंद घाट में स्थित है। कौन कौन? हिप्रा बक्कम और टिपरा बक्कम। ठीक है, दून से हो गए दूनगिरी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? दूनगिरी ग्लेशियर। ठीक है, दूनगिरी ग्लेशियर, समझ गए? हिप्रा से हिप्रा बक्कम और टिपरा बक्कम, दून से दूनगिरी ग्लेशियर। ठीक है, ब्रह्मशंत। ठीक है, ब्रह्मशंत, ब्रह्म से हो गए ब्रह्मा ग्लेशियर। ठीक है, ब्रह्मा ग्लेशियर, ब्रह्मा से क्या हो गए? ब्रह्मा ग्लेशियर। संत से क्या हो गए? शतोपंथ ग्लेशियर, जिसे आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर भी कहा जाता है और आसपास का क्षेत्र अलकापुरी कहलाता है। किसका? शतोपंथ ग्लेशियर के। ठीक है, कल्पना, कल्पना से क्या हो गए? कल्पानी ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर। ठीक है, के साथ, ठीक है, के साथ बद्रीनाथ भागा, बद्रीनाथ से हो गए बद्रीनाथ ग्लेशियर। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख लो, ये सारे ग्लेशियर चमोली जनपद के आप एक ट्रिक में याद कर सकते हो। हिप्रा बक्कम, टिपरा बक्कम, दूनगिरी ग्लेशियर, ब्रह्मा ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि दूध गंगा का स्रोत है, तो याद रखना जो कल्पानी ग्लेशियर है वो क्या है? दूध गंगा का स्रोत है। बद्रीनाथ ग्लेशियर। ठीक है, और भागा, भागा से क्या है? भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये हिप्रा बक्कम ब्रह्मशंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। ठीक है, तो इससे आप चमोली जनपद के सारे ग्लेशियरों को याद कर सकते हो। दोस्तों आपको ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों अभी अभी बताया आपको, जो भागीरथी ग्लेशियर है वो भागीरथी ग्लेशियर आपके जो भागीरथी ग्लेशियर है आपके वो किस जनपद में स्थित है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध गंगा का स्रोत है पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर या सुखराम ग्लेशियर? तो अभी बोला मैंने, जो दूध गंगा का स्रोत है वो क्या है? कल्पानी ग्लेशियर है और कल्पानी ग्लेशियर आपके कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, हिप्रादून ब्रह्मशंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। किसके साथ बद्रीनाथ भागा? कल्पना के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूनगिरी ग्लेशियर ऑफ क्या है? अच्छा ये गलत हो गए। दूनगिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, अभी बताया मैंने, जो दूनगिरी ग्लेशियर है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो दूनगिरी ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चमोली और बागेश्वर को जोड़ने वाला ग्लेशियर है। ठीक है, जो चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है वो ग्लेशियर कौन सा है? सुंदरडूंगा, पिंडारी, मैकतोली या कफनी? तो कौन सा है? जो सुंदरडूंगा ग्लेशियर है वो क्या है? चमोली और बागेश्वर के जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चमोली और बागेश्वर को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन,
बागेश्वर जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। बागेश्वर जनपद में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर नहीं है? सुखराम, कफनी, कीर्ति या मैकतोली। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना इनमें से क्या है कि जो कीर्ति ग्लेशियर है, कीर्ति ग्लेशियर क्या नहीं है? बागेश्वर जनपद में नहीं है, क्योंकि जो कीर्ति ग्लेशियर है वो आपके क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो बागेश्वर जनपद है, बागेश्वर जनपद से संबंधित ग्लेशियरों की क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में है क्या ये कि सुपी मैक्सू, आपने याद रखना सुपी मैक्सू। ठीक है, क्या पढ़ना इसको? सुपी मैक्सू। तो देखो सुपी मैक्सू से सू से क्या हो गए? सुंदर डूंगा, सुंदर डूंगा। ठीक है, सुंदर डूंगा क्या है? जो चमोली प्लस बागेश्वर को आपस में जोड़ता है। पी से क्या हो गए? पिंडारी, पी से क्या हो गए? पिंडारी ग्लेशियर। कहाँ है? बागेश्वर में है। में से क्या हो गए? मैकतोली, मैकतोली, मैकतोली कहाँ है? बागेश्वर में है। कौ से क्या हो गए? कफनी, कफनी क्या है? बागेश्वर में स्थित है। और सुखराम ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर आपके कहाँ पे है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बागेश्वर जनपद के सारे ग्लेशियरों को एक ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक है सुपी मैक्सू, सुंदरडूंगा, पिंडारी, मैकतोली, कफनी और सुखराम। ठीक है, सुपी मैक्सू, सुंदरडूंगा, पिंडारी, मैकतोली, कफनी और सुखराम ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। अगला क्वेश्चन, हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? जो हीरामणि ग्लेशियर है वो आपके किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में, चमोली में या पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना जो हीरामणि ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर आपके क्या है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 किस ग्लेशियर को घोषित किया गया था? नामिक को, रालम को, पोंटिंग को या लसार को? तो दोस्तों याद रखना ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 जो घोषित किया गया था वो नामिक ग्लेशियर को घोषित किया गया था। किसको? नामिक ग्लेशियर को। और नामिक ग्लेशियर आपके क्या है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, या अगर कभी पूछा जाता है कि किस ग्लेशियर में नमक की मात्रा पाई जाती है, तो जो नामिक ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर में ही क्या पाई जाती है? नमक की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और रालम, पोंटिंग, लसार ये सारे ग्लेशियर क्या है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। आगे इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, धौली गंगा का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? जो धौली गंगा का जल स्रोत है, धौली गंगा का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर? सोना हिमनद, संकल्प हिमनद, पिनोरा हिमनद या कालाहारी हिमनद? तो दोस्तों जो धौली गंगा का जल स्रोत है वो आपका क्या है? सोना हिमनद है। कौन सा है? सोना हिमनद क्या है? धौली गंगा का जल स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचू ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? जो पांचू ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है? ठीक है, बागेश्वर में, चमोली में, पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना जो पांचू ग्लेशियर है, पांचू ग्लेशियर आपके क्या है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है पढ़ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो रालम, हीरामणि, पांचू या रक्तवर्ण या रक्तावर्ण? तो दोस्तों इनमें से जो ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है वो कौन सा है? रक्तावर्ण ग्लेशियर है। क्योंकि जो रक्तावर्ण ग्लेशियर है वो आपके क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जबकि रालम, हीरामणि, पांचू ये क्या है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बोलनी है आपने मिका नाही पिरापो, पढ़ना सीख लो, मिका नाही पिरापो। ठीक है, पो से हो गए पोंटिंग ग्लेशियर, क्या हो गए? पोंटिंग ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर। ठीक है, रा से रालम ग्लेशियर, कौन सा हो गए? रालम ग्लेशियर। पी से क्या हो गए? पिनोरा ग्लेशियर, पिनोरा। ठीक है, ही से हीरामणि ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर। ठीक है, ना से नामिक ग्लेशियर, मिका, मिक नाही हो गई, मिका। का से कालाहारी ग्लेशियर, कालाहारी ग्लेशियर। और मी से मिलम ग्लेशियर। ठीक है, तो देखो मिका नाही पिरापो, जो मी है, मी से क्या हो गया? मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर की एक याद रखना 16 किलो, अगर कभी इसकी लंबाई पूछे तो 16 किलोमीटर समथिंग क्या है? ये लंबा है। ठीक है, और गौरी नदी का जल स्रोत क्या है? अभी आगे बताया मैंने, मिलम ग्लेशियर है। कहाँ से हो गए? कालाहारी ग्लेशियर,
ठीक है। नाव से क्या हो गए, नामिक ग्लेशियर, अभी बताया मैंने नमक की मात्रा पाई जाती है, ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया था। ही से हो गई हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है। पी से हो गए पिनोरा ग्लेशियर, रा से हो गए रालम ग्लेशियर और पो से हो गए पोंटिंग ग्लेशियर। और ट्रिक है क्या, मिकानाही पिरापो, मिकानाही पिरापो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्तावर्ण ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, जो रक्तावर्ण ग्लेशियर है वो आपके क्या है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। जबकि बागेश्वर के ग्लेशियरों की मैंने जो शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बताई, सुपी मैक्सू, क्या बताई, सुपी मैक्सू। चमोली जनपद के शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको क्या, हिप्रादून ब्रह्मसंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। कल्पना के साथ कहाँ भागा, कल्पना एक लड़की है और उसके साथ कहाँ भागा, बद्रीनाथ भागा, ठीक है। और पिथौरागढ़ की अभी बोली मैंने आपको, मिकानाही पिरापो, मिकानाही पिरापो, ठीक है। दोस्तों अभी आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर एक बार याद कर लोगे हमेशा के लिए ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? जो कीर्ति ग्लेशियर है, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में, चमोली में, पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में? बागेश्वर का हमने देख लिया, चमोली का हमने देख लिया, पिथौरागढ़ का हमने देख लिया, तो किस जनपद में है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है कीर्ति ग्लेशियर, ठीक है। और याद रखना जो इसकी लंबाई है समथिंग 7 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी, इसको मैं कर देना, में स्थित ग्लेशियर नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? बंदरपूंछ, चतुरंगी, लसार या डोरियानी, ठीक है, या डोरियानी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो बंदरपूंछ, बंदरपूंछ कहाँ पे आपके, उत्तरकाशी में स्थित है। चतुरंगी भी क्या है आपके, उत्तरकाशी में स्थित है। डोरियानी भी क्या है आपके, उत्तरकाशी में स्थित। जो लसार है ये क्या है आपके, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। लसार और संकल्प दोनों। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक है क्या, बंदर की डोरी में 4 बमक, ठीक है। बंदर की डोरी में कितने बमक, 4 बम, ठीक है। बम याद रखो, बमक याद रखो। बंदर की डोरी में 4 बम, बंदर की डोरी है उसमें कितने बम हैं, 4 बम हैं। सबसे पहले इसमें, ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि जो गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, यमुनोत्री हैं, ये दोनों ग्लेशियर कहाँ पे हैं आपके, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री छोड़ दो, ये तो उत्तरकाशी में स्थित हैं। अब बंदर, बंदर से बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ ग्लेशियर क्या होगा आपको, उत्तरकाशी में। की से कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर, ठीक है। डोरी, डोरी से डोरियानी, डोरियानी ग्लेशियर, ठीक है। बंदर की डोरी में 4 बमक, ठीक है। 4 से चतुरंगी, चतुरंगी ग्लेशियर, ठीक है। और बमक से बमक और या रक्तावर्ण ग्लेशियर, रक्तावर्ण ग्लेशियर, ये दोनों कहाँ पे हैं आपके, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गए, बंदर की डोरी में 4 बमक, बंदरपूंछ, कीर्ति, डोरियानी, ठीक है। 4 से चतुरंगी, रौ से रक्तावर्ण और बमक से बमक ग्लेशियर, ठीक है। या बंदर की डोरी में 4 बम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए उत्तरकाशी के ग्लेशियर, बंदर की डोरी में 4 बमक। तो हमने यहाँ पे जो ट्रिक देखी, जो पहली शॉर्ट ट्रिक देखी थी, वो शॉर्ट ट्रिक थी हिप्रादून ब्रह्मसंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा, ठीक है। दूसरी जो शॉर्ट ट्रिक थी बागेश्वर की, सुपी मैक्सू। तीसरी जो शॉर्ट ट्रिक थी वो थी मिकानाही पिरापो। और जो चौथी शॉर्ट ट्रिक थी बंदर की डोरी में 4 बम, ठीक है। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी शॉर्ट ट्रिक सबसे पसंद आई। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।